हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th में जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जनरल एंट्री देखिए बहुत ही सिंपल होता है अगर आपने सही तरीके से प्रोसेस फॉलो किया। अगर आपकी जनरल एंट्री करने की प्रोसेस गलत होगी तो आपको दिक्कत आएगी जनरल एंट्री में। और यकीन मानिए अगर जनरल एंट्री में दिक्कत आती है तो फिर आप पूरी ही अकाउंटेंसी में आपको हमेशा हर पल आपको दिक्कत आने वाली है। तो बेटर ये होगा कि आप प्रोसेस सही फॉलो करें और जनरल एंट्री में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लें। और अगर जनरल एंट्री में कॉन्फिडेंस आ गया तो आप ये मान के चलिए कि पूरी अकाउंटेंसी आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए जरूरी है कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और रूल्स वैसे तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल रूल और एक होता है मॉडर्न रूल। तो मैंने इन दोनों रूल का कॉम्बिनेशन बना दिया है और एक ही रूल कर दिया मैंने से। पहला रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के अंदर जो चीज आए उसको डेबिट कर दीजिए, बिजनेस के पास से जो चीज जाए उसे क्रेडिट कर दीजिए, बिजनेस के लिए जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दीजिए, जो गिवर है उसे क्रेडिट कर दीजिए। बिजनेस के लिए अगर कोई चीज एक्सपेंसेस और लॉसेस है तो उसे डेबिट कीजिए, बिजनेस के लिए कोई चीज अगर इनकम और गेन्स है तो उसे क्रेडिट कीजिए। एसेट है, अगर बिजनेस के अंदर कोई एसेट अगर आता है, एसेट है तो उसे डेबिट कीजिए, और अगर कोई लायबिलिटी है बिजनेस के लिए तो उसे क्रेडिट कीजिए। इसके अंदर भी मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि अगर एसेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो डेबिट कीजिए, एसेट अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट कीजिए। लायबिलिटी सिमिलरली अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट कीजिए, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसे आपको डेबिट करना है। ये रूल्स तो सभी को पता है, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसे ये रूल पता ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती कि रूल तो पता है बट हाउ टू अप्लाई दोज रूल्स ये पता नहीं है। ये ठीक वैसे ही बात हो गई कि टाइम टेबल तो सभी स्टूडेंट बना लेते हैं लेकिन टाइम टेबल फॉलो करना नहीं आता, फॉलो सही तरीके से नहीं होता। रूल्स बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो हम यहाँ पर रूल्स के साथ साथ इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी समझेंगे। और मैंने इसके लिए कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, इन ट्रांजेक्शन्स की हम जनरल एंट्री करके देखेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपको सीक्वेंस पता हो। देखिए सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन पढ़ना है, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, नंबर 1। इसके बाद आपको बिजनेस के अंदर से, बिजनेस है, ग्रोसरी शॉप है मतलब ये बिजनेस है। हमारे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस का ऑनर इररिलेवेंट होता है। हमें सोचना किसके एंगल से है, हमें सोचना है बिजनेस के एंगल से। तो सेकंड कैटेगरी हमारी क्या हो गई, सेकंड थिंकिंग प्रोसेस हमारा यहां हो गया। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसके एंगल से हम रूल्स अप्लाई करें। थर्ड नंबर पे हम रूल अप्लाई करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा रूल अप्लाई करने के बाद, फोर्थ नंबर पर हम वही आंसर यहां पर पुट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, और हमारी जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल हो जाने वाली है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया, ग्रोसरी शॉप स्टार्ट की। मैंने यहाँ ग्रोसरी शॉप बनाया, यहाँ बिजनेसमैन बनाया। बिजनेसमैन हमारे लिए इररिलेवेंट है, हमें इसके एंगल से नहीं सोचना है। हमें जब कभी भी सोचना है तो हमें बिजनेस के एंगल से सोचना है। तो 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, नंबर 1 लिखा मैंने, देखिए 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस अपने आप से सवाल करता है, ये केबीसी के 4 सवाल है, डेबिट करने के लिए 4 सवाल और क्रेडिट करने के लिए 4 ABCD आंसर है आपके पास, ऑब्जेक्टिव है। इनमें से जो आंसर मिलेगा वही आंसर हमारा यहाँ पर जनरल एंट्री में आने वाला है, अभी हम देखने भी वाले हैं। बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस अपने आप से सवाल पूछता है कि क्या भाई मेरे बिजनेस में कुछ आया क्या। तो आंसर क्या मिला, हाँ 2 लाख रुपए आए। आंसर क्या मिला, आंसर मिला कैश आया है। ठीक है, तो डेबिट का काम तो हो गया। जैसे ही हमें आंसर मिल गया और हमें आगे के 3 रूल्स की तरफ जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा पहला रूल ही बिल्कुल एक्यूरेट है कि हाँ बिजनेस के अंदर और बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ 2 लाख रुपए आए हैं, बिजनेस के अंदर कैश आया है। तो जो आया है, जो आंसर मिला है वही हमें लिखना है। यहाँ पे हम यहाँ लिखने वाले हैं, देखिए जो आंसर मिला है वही लिख रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये इतना स्पेस छोड़ा जाता है, ये कस्टम है, और कॉर्नर पे लिखा जाता है डेबिट। अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपए। अब डेबिट का काम हो गया, अब हमें क्रेडिट का अमाउंट लिखना हो। क्रेडिट के लिए हमारे पास रूल्स कौन से हैं, ये 4 रूल्स हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं।
फिर बिजनेस अपने आप से सवाल करता है, बिजनेस अपने आप से सवाल करता है कि 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने से क्या मेरे पास से कुछ गया क्या? आंसर मिला यार, आया तो है, गया तो कुछ भी नहीं है। तो ये आंसर नहीं मिला, अब हम दूसरे रूल की तरफ शिफ्ट होंगे। सेकंड रूल, क्या बिजनेस में 2 लाख रुपए देने वाला कोई है? बिजनेस में पैसा किसने लगाया? हाँ, आंसर मिला है, इसने लगाया, ओनर ने लगाया। तो ओनर का नाम, बट यहां पर एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। इसने जो पैसा लगाया है हम उसे लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और लायबिलिटी ट्रीट करके हम उसे कैपिटल के तौर पे लिखेंगे। तो यहां पर 3 लेटर छोड़ के यहां लिखना है टू। ध्यान से देखिएगा, 3 लेटर छोड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा दूर भी लिख सकते हैं, बट 3 लेटर सफिशिएंट होता है। टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट। टू लिख दिया मतलब वो चीज हम क्रेडिट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टू लिख दिया मतलब हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, हमें अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीज। और ये जो काम किया है इसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। ये जो जनरल एंट्री आपने बनाई है ये क्या है, तो इसे एक्सप्लेन करने को हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन नरेशन। तो क्या किया आपने? आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज 2 लाख। पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। खत्म। पहली एंट्री हो गई। अब हम आते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। ट्रांजेक्शंस हो गए हैं, इसकी एंट्री हो चुकी है। सेकंड, फर्नीचर परचेज किया। फिर वही बात, फर्नीचर परचेज करने की वजह से बिजनेस अपने आप से सवाल करता है कि मेरे यहां बिजनेस के अंदर कुछ आया क्या? जवाब मिला, फर्नीचर आया। शॉप खाली थी, शॉप के अंदर फर्नीचर आ गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आंसर मिला वही लिखना है हमें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आंसर क्या मिला? फर्नीचर आया। तो जो आंसर मिला वही लिखना है हमें, और आगे की हमें रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना, कितने का फर्नीचर लिया हमने? 50,000 रुपीज का फर्नीचर हमने परचेज किया, डेबिट में लिख दिया। अब वापस 3 लेटर्स को छोड़ करके 2 क्रेडिट के लिए वापस बिजनेस अपने आप से सवाल करता है कि फर्नीचर खरीदने की वजह से, परचेज करने की वजह से मेरे शॉप के पास से कुछ गया था। भाई देखो, हमें क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट करने के लिए हमें इन 4 में से कोई एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। जो आंसर मिलेगा वही हम लिखने वाले हैं। तो बिजनेस के पास से कुछ गया है क्या? बिल्कुल गया है। क्या गया है? फर्नीचर आया। और गया क्या है? कैश गया है। हमने कैश में फर्नीचर खरीदा है। तो देखिए, जो आंसर मिला वही लिख दीजिए, टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 50,000, और नरेशन में आप यहां लिखेंगे क्या किया आपने, एक्सप्लेन करेंगे। यहां लिखना है आपको, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। बहुत सिंपल सा जवाब है। जो आंसर मिल रहा है वही लिख रहे हैं। 2 एंट्री हो चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर पे हमने गुड्स पर 4th ट्रांजेक्शन की तरफ 3rd ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 2 ट्रांजेक्शन हमने लिखा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने इंटरप्रेट कर लिया, रूल फॉलो कर लिए, अप्लाई करके जो आंसर आया लिख दिया, सेकंड पे लिख दिया। अब हम 3rd की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3rd में क्या हुआ? बिजनेस के अंदर सिर्फ हम पैसा लगा दें, फर्नीचर बनवा लें, उससे बिजनेस नहीं चलता। ग्रोसरी शॉप में हमें गुड्स भी खरीद के रखने पड़ेंगे। तो ग्रोसरी शॉप के लिए हमने गुड्स परचेज किया है, इस पर्सन ने गुड्स परचेज किया है 80,000 रुपीज का। लेकिन उस 80,000 में से 50,000 तो कैश दे करके आए हैं, 30,000 उधार पे खरीदा है, बाद में पेमेंट देने का कहा है। तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन हो गए, कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम इसके भी 2 पार्ट करते हैं, 2 अलग अलग एंट्री हम इसके बनाएंगे। पहला हम इसके लिए बनाएंगे, दूसरा हम इसके लिए बनाएंगे। हम एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि इनिशियल स्टेज है इसलिए मैं एक साथ एंट्री नहीं बनवाऊंगा, मैं 2 पार्ट करके बनवाऊंगा। तो यहां पर 3rd का फर्स्ट पार्ट हम यहां लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए फिर से वही सवाल, बिजनेस में गुड्स परचेज करने की वजह से और कैश में परचेज करने की वजह से बिजनेस अपने आप से सवाल पूछता है कि बिजनेस के अंदर कुछ आया क्या? हाँ, गुड्स आया। जवाब क्या मिला? गुड्स आ गया। और गुड्स किस वजह से आया? परचेज की वजह से आया। क्या आया बिजनेस के अंदर? गुड्स आया। किस वजह से आया? परचेज की वजह से। बहुत सारी बुक्स में आपको गुड्स भी लिखा हुआ मिलेगा, बट ज्यादा बेटर है परचेज लिखे। तो आंसर जो मिला वही लिखना है हमें। आंसर मिला है गुड्स आया है।
परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना 50,000। इसके बाद 3 लेटर छोड़ करके 2। फिर से सवाल करेगा कि कैश तो गुड्स तो आया, बट इसके बदले बिजनेस से कुछ गया है क्या? बिल्कुल गया है, कैश गया है। गुड्स हम खरीदते हैं तो गुड्स आता है और बदले में हमारे पास से कैश जाएगा। तो आंसर क्या मिला है? कैश गया है। तो लिख दो टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात होती है, रूल को थोड़ा सा शांति से समझना है और समझ करके फॉलो करके लिखना है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरल एंट्री बहुत सिंपल होता है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड, और ज्यादा लिखने की इच्छा है तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ऑन कैश, ये लिख दीजिए आप। ये आपकी एंट्री नंबर 3 का पहला हो गया। नाउ मूव टू 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट ये कर लिया हमने। सेकंड पार्ट में क्रेडिट में परचेज किया है। देखो गुड्स, फिर बिजनेस अपने आप से सवाल करता है कि क्रेडिट में गुड्स हम परचेज करके लाए हैं तो बिजनेस के अंदर कुछ आया है क्या? बिल्कुल आया, गुड्स तो आया। भाई आप कैश परचेज करो चाहे क्रेडिट परचेज करो, शॉप के अंदर तो सामान तो आएगा ही, गुड्स तो आएगा ही। तो एंट्री हो जाएगी, आंसर मिला परचेज अकाउंट डेबिट। तो लिख दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट। और फिर से क्रेडिट करने के लिए देखिए परचेज के सामने कितना लिखेंगे? 30,000। डेबिट का काम हो गया। क्रेडिट के लिए गुड्स परचेज करने की वजह से शॉप के अंदर से कुछ गया है क्या? नहीं, आंसर मिला नहीं। आया तो है बट हमने कुछ दिया तो है नहीं अभी, तो ये रूल नहीं लगा। तो हम अगले रूल की तरफ पढ़ेंगे। गिवर है क्या कोई जिससे हमने गुड्स खरीदा? वो देने वाला तो होगा, वो शॉप का नाम लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट लगता है यहाँ पे, तो शॉप का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि किससे हमने खरीदा। तो जब कभी भी क्रेडिट में परचेज होता है तो या तो पार्टी लिखते हैं या क्रेडिटर्स लिखते हैं। क्रेडिट में परचेज होता है तो क्या लिखते हैं? या तो पार्टी लिखते हैं या क्रेडिटर्स लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे टू क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना? 30,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन में कैसे लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बहुत आराम से इत्मीनान से चल रहा हूं मैं, बिल्कुल हड़बड़ी न करें। बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं हम, तो हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए हमने कितनी एंट्री कर ली? हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ। गुड सेल किया है। गुड सेल करने की वजह से क्या बिजनेस में कुछ आया क्या? बिजनेस अपने आप से सवाल करता है। इन चार में से क्वेश्चन करेगा, जो आंसर मिलेगा वही लिखना है। तो बिजनेस के अंदर क्या आया? बिजनेस के अंदर सेल करने से गुड्स जाता है और कैश आता है। तो बिजनेस के अंदर कैश आया और गुड्स गया। तो आंसर क्या मिला? कैश आया और गया क्या है? क्रेडिट करने के लिए गया है हमारे पास से गुड्स यानी सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिख लीजिए यहां पर फोर्थ के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? अमाउंट इज 1,40,000। तो लिख दीजिए 1,40,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश या बीइंग गुड्स सोल्ड। ज्यादा नहीं लिखना चाहते हैं तो बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर पे सैलरी पे किया है 8,000। तो बिजनेस अपने आप से सवाल करता है कि सैलरी पे करने की वजह से। अच्छा एक बात और इसमें हम थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं। क्या सैलरी कैपिटल नेचर है क्या? कभी कभार देंगे क्या? एक बार दे दिया तो 2, 4, 5 साल की छुट्टी नहीं। सैलरी तो हर मंथ देना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर है, बार बार होने वाले खर्चे हैं। तो ये खर्चा है, ठीक है, ना कि उस पर्सन का नाम लिखेंगे। सैलरी किसे दे रहे हैं उससे मतलब नहीं, हमारे पास है सैलरी के रूप में, खर्चे के रूप में पैसा गया है। तो बिजनेस में कुछ आया क्या? जवाब मिला नहीं। दूसरे रूल की तरफ शिफ्ट होंगे। जिसको हमने सैलरी दी रिसीवर है क्या? हाँ होगा, एम्प्लॉय होगा, बट एम्प्लॉय नहीं लिखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादा सुटेबल क्या है? एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। तो सैलरी एक्सपेंसेस है और हमारे पास से क्रेडिट के लिए गया क्या है? कैश गया है। कैश में हमने सैलरी दी है। तो एंट्री क्या हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, बस जो आंसर मिला वही लिख दीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हमने 8,000 की सैलरी पे करी है, तो दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिख दीजिए। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग सैलरी पेड। बहुत सिंपल सी बात है, यहां तक हम लिख चुके। हमने 5 ट्रांजेक्शन कर लिए। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, देखो अब हमने उधार में माल बेचा। किसी को जब उधार में माल बेचेंगे तो गुड्स तो जाएगा लेकिन पैसा नहीं आता हमारे पास, तो हमें पैसा तो लेना है सामने वाले से, तो उसका नाम लिखेंगे रजिस्टर में, एंट्री में, तभी तो हम उससे पैसा मांग पाएंगे। तो रिसीवर कौन है, ये वाला रूल नहीं लगा, बिजनेस के अंदर कुछ नहीं आया, तो अगले रूल की तरफ शिफ्ट हुए। डेबिट द रिसीवर, किसी ने गुड्स को रिसीव किया है कि हमारे बेचने की वजह से, तो आंसर मिला हाँ, वो पार्टी, वो पर्सन। तो जब भी क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं तो क्रेडिट में गुड्स सेल करने की वजह से डेटर्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स क्रिएट होते हैं। तो आंसर क्या मिला, रिसीवर, नाम नहीं दिया है तो डेटर्स लिख देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से गया क्या है, हमारे पास से क्या गया है, हमारे पास से गुड्स गया है, मतलब सेल्स। तो एंट्री क्या हो गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिख दीजिए डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप पार्टी भी लिख सकते हैं। अमाउंट कितना है 40,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखने वाले हैं आप, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहां तक एंट्री हो गई। लास्ट है हमारा, हमने रेंट पे किया। रेंट हमारे लिए सैलरी की तरह है, बार बार देना पड़ेगा हमें रेंट, हर महीने देना पड़ेगा, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है और हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। तो बस एंट्री लिख दीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच रेंट वी हैव पेड, 7,000, तो 7,000 लिख दीजिए डेबिट क्रेडिट में। नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के इनिशियल स्टेजेस हमने देखे हैं, पार्ट 1 देखा है, और धीरे धीरे करके पार्ट 2 पार्ट 3 में हम थोड़ी थोड़ी चीजें और सीखते जाएंगे, टिपिकल वाली जर्नल एंट्री भी देखते जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है जर्नल एंट्री के अंदर, कि सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम बिजनेस, अपने आप को बिजनेस ऑनर, बिजनेस बताएंगे, और बिजनेस के हिसाब से ये रूल फॉलो करेंगे। डेबिट के लिए 4 रूल, इनमें से जो आंसर मिलेगा वो डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट के लिए फिर 4 रूल, जो आंसर मिलेगा वो लिखेंगे। अल्टीमेटली हमारी एंट्री हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट 2-3 वीडियो जो जनरल एंट्री पे आने वाली है वो जरूर से देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आगे डिस्काउंट और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम पे देख सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।